श्रीनगर ब्रांच की जो है पिंकी कुमारी है और कंदवारा से बिलोंग करती हैं। ये यहाँ पर पढ़ करके जो है 10th में 418 नंबर लाई है। इनके लिए एक जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले हम पिंकी से जो है इनका परिचय जानेंगे। बताइए पिंकी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है। मैं कंधवारा से हूँ। बताइए कितना नंबर आया है? मेरा नंबर 418 है। और चलिए, ये पिंकी है और इनका 418 नंबर मतलब 10th में आया। सबसे पहले आप बताइए किस सब्जेक्ट में कितना नंबर आया हुआ है? मेरा मैथ में 76 है, साइंस में 90 और एसएसटी में भी 90 और हिंदी में 87 और संस्कृत में 75। चलिए, इनका जो है साइंस में और एसएसटी में जो है 90 नंबर है। इसके लिए ताली बजाइए आप। एक बहुत बड़ा नंबर होता है 90 नंबर, जो सामान्य नंबर नहीं होता है। और ये 90 नंबर लाई हुई है बच्ची। यदि हर सब्जेक्ट में 95 प्लस लेकर आती या 95 के लगभग लेकर के आती तो इनका बिहार टॉपर में स्थान जो है निर्धारित हो जाता। तो सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं टॉपर में पढ़ रहे हैं, उनके मन में यही सपना है कि हम भी बिहार टॉपर बनने और हमारा भी जो है हर सब्जेक्ट में 95 नंबर आए। तो आप इन बच्चों को गाइडलाइन कीजिए कि इनको जो है कैसे जो है साइंस में और एसएसटी में आपको 90 नंबर मिला हुआ है, तो ये भी बच्चे जो है आपके अनुभव का फायदा उठा पाए और इनको भी साइंस में एसएसटी में जो है 95 मिल जाए। इसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए कि साइंस में एसएसटी में आप कैसे तैयारी की थी कि 90 नंबर मिला, उसमें कोचिंग का कितना योगदान है, टीचर का कितना योगदान है, क्या टीचर पढ़ाए हुए थे वही केवल याद की थी कि दूसरे जगह भी कोचिंग की थी। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए। सबसे पहला तो योगदान सर का है। जो सर पढ़ाते थे उसको हम सबसे ज़्यादा पढ़ते थे और इतना रिवीजन करते थे कि इतना रिवीजन करते थे कि हम याद ही हो जाता था हमको। और जो भी सर पढ़ाते थे उसको बहुत ज़्यादा याद करते थे हम। हर हर संडे के संडे हम रिवीजन करते थे और मतलब बहुत ज़्यादा तैयारी करते थे। इसमें सर का बहुत ज़्यादा योगदान है। और इसमें ये नहीं है कि हम दूसरे जगह कोचिंग करते थे। हमको विश्वास था कि हम इसी में पढ़ के बिहार टॉपर आएंगे, बट मेरा पता ना क्यों इतना कम नंबर आ गया। ये बच्ची बता रही हैं कि हम जो है केवल और केवल रंजीत सर से ही पढ़े थे और दूसरा कोई किताब नहीं लिए हुए थे। रंजीत सर साइंस में और एसएसटी में जितना पढ़ाए हुए थे उतना ही हम तैयारी किए हुए थे। दूसरी बात ये बता रही हैं कि रंजीत सर इतनी बार क्लास में जो है रिपीट कर देते हैं कि वो क्लास में ही याद हो जाता था और हम संडे के दिन जो है वो चीजें जो है फिर जो है याद कर लेते थे। इसलिए जो है इनको साइंस में एसएसटी में जो है 90 नंबर मिला हुआ है, 100 में 90 नंबर मिला हुआ है, जो बहुत ही बिरले बच्चों को मिलता है एसएसटी में विशेष करके। बहुत बड़ा सिलेबस है एसएसटी का। बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे परीक्षा देते हैं उसमें सबसे टॉप सब्जेक्टों में यदि कोई सब्जेक्ट माना जाता है तो एसएसटी का सिलेबस है, जो कि कोई टीचर सोच भी नहीं सकता है। हर चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन आंसर जो है हर तरह का पूरा कराना, एसएसटी का सिलेबस कंप्लीट कराना। साइंस का, मैथ का हर जगह सिलेबस हर कोचिंग में कंप्लीट करा दिया जाता है, लेकिन एसएसटी बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ टॉपर कोचिंग में जो है हर सब्जेक्ट जो है विधिवत रूप से पढ़ाया जाता है। बिहार टॉपर के लेवल को दिया जाता है। थोड़ी सी कमी हो गई थी जिसकी वजह से जो है बच्चे बिहार टॉपर में स्थान नहीं ला पाए। हिंदी और संस्कृत को लेकर के समय नहीं मिल पाया। लास्ट में हम हिंदी संस्कृत बोलते रह गए, पढ़ाएंगे, लेकिन जो है एसएसटी सिलेबस बड़ा होने के चक्कर में उसको कंप्लीट कराने के चक्कर में हिंदी संस्कृत की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया गया। ठीक है ना। तो इस बार जो है हिंदी संस्कृत शुरू से ही पढ़ाया जा रहा है। शुरू से ही जो है उसको ध्यान में रखा जा रहा है कि बच्चों को हिंदी संस्कृत में भी 90 प्लस नंबर लेकर आना है, 95 प्लस नंबर लेकर आना है। तो जैसे तैसे पढ़ करके आप बिहार टॉपर नहीं बन सकते हैं, सब्जेक्ट में 95 प्लस नहीं ला सकते हैं। इसके लिए विधिवत रूप से पढ़ करके ही 95 नंबर ला सकते हैं। चलिए बच्चे, ये तो आप साइंस में जो हो गया और एसएसटी में हो गया। दूसरी बात, आप इन बच्चों को जो है क्या सजेशन देना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं अपने अनुभव के द्वारा, कैसे जो है आप बिहार टॉपर से चूक गए, क्या कमियां रह गई,
आप बिहार टॉपर जो है यहाँ के बच्चे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, और बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इनके मन में जो है कई तरह का प्रश्न होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए इनको। अगर वो अच्छा से तैयारी करेंगे तो क्यों नहीं बन पाएंगे। हम भी पढ़ते थे ऐसे, जैसे हमको लगता था कि हम बन जाएंगे बिहार टॉपर। और जो भी पढ़ाई सर पढ़ाते हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से अगर ये लोग याद करें और अच्छा से अच्छा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करें और एकदम बन जाएंगे, इतना तो कंफर्म है। ये बोल रही है बच्चे कि हम भी जो है बिहार टॉपर को ध्यान में रख करके ही पढ़ाई करते थे, और कह रही है कि क्यों नहीं बन सकते हैं, बिहार टॉपर बनना बहुत ही आसान है। यदि शुरू से जो है आप सारे सब्जेक्ट पर विधिवत रूप से ध्यान दें, मेहनत करें, तो बिहार टॉपर आप जरूर बन सकते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर होकर के पढ़ना होगा। दूसरी बात, शुरू से ही पढ़ना होगा। लास्ट में जो है सोचिएगा कि 1-2 महीना पढ़ करके, रात रात भर जग करके पढ़ करके बिहार टॉपर बन जाए, तो यह संभव नहीं है। ठीक है ना। किसी भी बच्चे के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है अपना, कोई भी बच्चा जिसके दिमाग में कोई प्रश्न है। ठीक है ना। मैथ में बताइए बाबू, आपको कितना नंबर मिला हुआ है? मैथ में इनका नंबर थोड़ा सा कम हो गया, 76 हो गया। थोड़ा सा बताइए मैथ में क्यों नंबर आपका कम हो गया? इन बच्चों को क्या राय देना चाहती है कि मैथ की कैसे तैयारी करें कि आपकी कमियां जो है ये दोहराए नहीं? थोड़ा सा गाइडलाइन कीजिए। पहले पहले बार मैथ पढ़ा था इसीलिए थोड़ा घबरा गए थे लोग। फिर सेंटर पे गए तो वहाँ पे भी मतलब थोड़ा डर सा हुआ, लेकिन फिर भी सब समझ में आ रहा था। पूरा क्वेश्चन बनाए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा बनाए थे, और पता ना कैसे उसमें भी कम आ गया। ये बोल रही है बच्ची कि पहले दिन ही मैथ पढ़ गया था, इसलिए मैथ हम लोग घबरा गए थे कि पता नहीं सेंटर पे क्या होने वाला है। पहली बार परीक्षा देने गए थे, पहली बार ये एग्जाम पड़ा हुआ था, इसलिए डर से जो है मैथ का पेपर खराब हो गया। अच्छा ये बताइए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई किए यहाँ पर परीक्षा देने गए, क्या उस सब्जेक्ट से सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था, कि ऐसा भी था कि बिना पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया था? बच्चों के दिमाग में ये, हर बच्चों के दिमाग में है, हमारे संस्था में पढ़ने वाले, कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो कोचिंग मतलब परीक्षा में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना। दूसरी बात, आप सिलेबस जो है मान लीजिए जिस तरह से पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस तरह से पांचवा चैप्टर पढ़ाइए कि नहीं पढ़ाइएगा। कोई भी चैप्टर जो है ऐसे ही पढ़ाइएगा जैसे इस समय पढ़ा रहे हैं, हर चीजें याद हो जा रही है। तो इसको थोड़ा सा बच्चों का डाउट आप क्लियर कर दीजिए। यहाँ की पढ़ी हुई है, यहाँ से साइकिल इनाम ले जा रही है, इसको क्लियर कीजिए इनके मन में, ताकि ये विश्वास से पढ़ सके और यहाँ से जो है बिहार टॉपरी बन सके। सर जितना भी पढ़ाए थे वो सारा क्वेश्चन पूछा गया था, जितना पूछा गया था हमको जितना समझ में आ रहा है वो मतलब हमको सब याद था। जैसे हम देखे क्वेश्चन हमको इतना मतलब ये खुशी हो रहा था कि हमको ये तो सब आता है और सारा बन जा रहा था हमसे। और ऐसा नहीं है कि ये इस टाइम जिस तरह पढ़ा रहे उस टाइम भी इसी तरह सेम टू पढ़ाते हैं, इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाते हैं। ये बच्ची बता रही है कि हमको परीक्षा देने जाने से पहले बहुत डर था, लेकिन जैसे ही पेपर देखी वैसे ही जो है इनका जो है मत पूछिए, मतलब काफी ज्यादा खुश हो गई कि सर का सारा पढ़ाया हुआ जो है, सर जैसे बोलते थे वैसे ही सारा का सारा क्वेश्चन आया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सर का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। आप भी बच्चे परीक्षा देने जाइएगा तो बस पहले ही अभी ही डर है, लेकिन जैसे आपके हाथ में क्वेश्चन आएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको मन जो है इतना खुश हो जाएगा कि आपका मन करेगा कि हम रंजीत सर का जय जयकार लगा दें। सवेरे जी, इतना पेपर देख करके मजा आ जाएगा कि वाह, ये तो सर इतनी बार रिपीट कर दिया क्लास में कि हमारे दिमाग में हैंग कर रहा है। ठीक है ना। आपको जो है 3 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आपको आठों का आठों क्वेश्चन पता है। 2 क्वेश्चन बनाना है, 2 में से 1 बनाना है दीर्घोत्तरीय, लेकिन दोनों का दोनों पता है। ठीक है ना। और यह तभी संभव होगा जब आप एक अच्छे टीचर से पढ़े हैं, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि 10th लेवल में जो है रंजीत सर का कोई जोड़ हो। ठीक है ना। आप एकदम जो है निश्चिंत होकर पढ़िए। ये बच्ची बता रही है क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके यूट्यूब पर, इनकी बातों को सुन सकते हैं। अभी सुनाई नहीं दे रहा होगा आप लोग को उतना, लेकिन ये कह रही है कि रंजीत सर जैसा पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं वैसा ही आखिरी चैप्टर भी पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ऐसा नहीं कि जो है आगे चल करके ये भकभकाने वाले हैं, ठीक है ना, टिमटिमाने वाले हैं, बुझ जाएंगे। चीजें जो है ऐसे समझाएंगे जैसे जो हवा भी नहीं लगेगा। सवेरे हम ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना ही हम दूसरे चैप्टर पढ़ाएंगे और स्ट्रांगली आपको पढ़ाएंगे, और मजेदार तरीका से दूसरा चैप्टर चलेगा। समझ रहे हैं जी। तीसरा चैप्टर और मजेदार, समझ रहे हैं हम।
हर चैप्टर पहले चैप्टर से ज्यादा जो है टॉप होगा, लेकिन आपको फीलिंग नहीं होगा कि दूसरा चैप्टर जो है पहले चैप्टर से और टॉप था, और आसान ही लगेगा। तीसरा चैप्टर और आसान लगेगा, चौथा चैप्टर और आसान लगेगा, समझ रहे हैं हम। और जीवन भर आपको कोई टीचर का नाम जुबान पर रहेगा तो रंजीत सर का रहेगा, जो जीवन में जो है हमारे साथ बहुत मेहनत की है, इतना बेहतरीन पढ़ाया। काश शुरू से ही कोई टीचर ईमानदारी से उतना पढ़ा दिया रहता तो हम बहुत जीवन में कुछ करते। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप यहाँ से पढ़ लिए हैं, पहली बार जो है आपको इस तरह के टीचर से मुलाकात हुई, इससे पहले भी आपको कोई टीचर मिला? इसके बारे में बच्चों को थोड़ा गाइडलाइन कीजिए। इससे पहले तो ऐसे कोई सर नहीं थे जो हमको ऐसे पढ़ा सके, लेकिन सर रंजीत सर जो है वो हमेशा पढ़ाते समय इतना मतलब हम लोगों को ये बता देते थे कि ये मतलब हम लोगों को याद हो जाता था यहीं पे। कोई घर पे जाकर बस रिवीजन कर लेते थे, बस ऐसे याद हो जाता था। कोई ऐसा नहीं था कि इससे पहले जितना जहाँ भी पढ़े हैं ऐसा नहीं हुआ है पढ़ाई। ये बच्ची बता रही है कि हम जो है सिवान टाउन से हैं और बहुत सारा कोचिंग में गए हुए हैं, लेकिन हमको रंजीत सर जैसा जो है कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला। अब बच्चे जो है ये सोचते होंगे, डाउट होता होगा, हमेशा टेंशन रहता होगा कि अकेले सर है, पता नहीं मान लीजिए कि ये अकेले कैसे सारा सब्जेक्ट हमारे निपटाएंगे। हाँ, तो आप नहीं जानते हैं, इधर ध्यान दीजिए, ये जो है बिहार है और एक बिहारी जो है 100 पर भारी होता है। अब ऐसे नहीं, हम जो है नौसिखवा मास्टर को चाहते तो 2-2 हजार 5-5 हजार में जो है पाई टीचर लगा देते, लेकिन हमको किसी पर विश्वास नहीं है, अपने ऊपर विश्वास है, अपने पढ़ाने के अनुभव के ऊपर विश्वास है। 13 साल का अनुभव हम आपके साथ देंगे, आपको किसी भी सब्जेक्ट में नहीं लगेगा कि सर को कोई कमी है। जो भी पढ़ाएंगे पूरा कॉन्फिडेंस से पढ़ाएंगे और क्लास में ही आपको हर चीजें तैयार करा देंगे, ठीक है ना। हम आपको विश्वास दिलाते हैं बच्चे, यहाँ से बिहार टॉपर नहीं लाइएगा। जिस तरह से आपका जो है बैकग्राउंड है, ठीक है ना, जैसे आपका जो है मान लीजिए कि लेवल है, आप सारे बच्चे देहात के हैं, लगभग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, कोचिंग सामान्य रूप से किए हुए हैं, आपका बेस बहुत कमजोर है, इसके बावजूद भी जो है हम आपको ओ लेवल देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। उस तरह से पढ़ाई कराएंगे, आपको जो है हर चीजें जो है यही तैयार हो जाएंगी और तैयार होंगी, और टीचर तक पहुंचाइएगा तो टीचर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा। सामान्य नंबर नहीं होता है साइंस में, और जो है सिस्टम में 90 नंबर लाना। पहला पेपर मैथ था, घबरा गई थी बच्ची, इसलिए 76 नंबर लाई थी मैथ में, ठीक है ना। हिंदी संस्कृत हम पहले ही बता चुके हैं, टाइम नहीं मिल पाया इसलिए इन बच्चियों के साथ थोड़ा सही हुआ, नहीं तो किसी का भी जो है नंबर 450 से कम आता ही नहीं। बताइए, आप जो है हमारी बातों में आपको कितना सच्चाई लगता है? जो हम बता रहे हैं वो सही बात है कि झूठ बात है, ये सही पहले बात बताइए। है सर, सही बात है सर, जो बोल रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। सर को टाइम नहीं मिल पाया ये सब पढ़ाने की वजह से, इसीलिए थोड़ा कम नंबर आ गया। हिंदी और संस्कृत बच्चे हम नहीं पढ़ा पाए थे इन लोगों का, इसलिए इन लोगों का नंबर जो है हिंदी संस्कृत में कम आया हुआ है, सारे बच्चों का लगभग। यदि हम हिंदी संस्कृत भी पढ़ाने का टाइम मिल गया रहता तो हिंदी संस्कृत में भी जो है 95 नंबर 98 नंबर ऐसे आता। और आज जो है ये बच्चियां बिहार टॉपर में आसान लाई रहती, 450 से ऊपर नंबर लाई रहती। सिवान जिला अधिकारी के द्वारा इनको इनाम मिलता, जिला टॉपर में स्थान रहता, ठीक है ना। तो चलिए, इनको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। ये पहले ही मिठाई जो है ला चुकी है, मिठाई यहाँ दे चुकी है, ठीक है ना जी। चलिए, आप हमारे कोचिंग संस्थान में आई, बहुत जल्द आपको जो है साइकिल, ठीक है ना, इनाम जो है दिया जाएगा, इसके लिए आपको बुलाया जाएगा, और बहुत सारे जो है आपके मम्मी पापा को भी बुलाया जाएगा, सारे बच्चे रहेंगे और उसमें जो है आपको जो है सम्मानित किया जाएगा। चलिए, फिर एक बार जो है आपको जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।